जो भी लाइव से नहीं जुड़ पाएंगे तो ये लाइव अपलोड हो जाएगा आप सबके लिए, और आप सब इसको देख सकते हो। ऑलवेज लाइक आई से दैट विद अ वेरी हैवी हार्ट अगेन, आज भी हम लोग उस चीज़ पे बात करने वाले हैं। ये बहुत लाइव कोई प्लान नहीं था इस लाइव का, बट ये लाइव बहुत ज़रूरी था चीज़ों को देखते हुए। आज जो हुआ आप सब ने देखा, और जो देश के हालात चल रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक, क्योंकि मुझे इतने मैसेजेस आते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ से हो, जिन लोगों को भी तकलीफ़ महसूस होती है, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से कि हमारे देश में ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है, या किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कोई ना कोई घटना, लिंचिंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, आई अंडरस्टैंड द कंसर्न कि आप लोग, बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे नहीं आ सकते, ये जो दूर हैं, दे वॉन्ट टू शो देयर सॉलिडारिटी, वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों में से अगर कोई मेरे को लाइव ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मैं ले लूँगी। लेकिन हम मुद्दे पे बात करेंगे, जो भी सबसे पहले हम इस मुद्दे पे बात करेंगे जो कल किसानों के साथ हुआ, जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ करनाल में। ये आई थिंक इससे मैं ही नहीं, हम सबको बहुत ज़्यादा आहत पहुंची है। ये सोचा जाए तो जिस तरीके से सुशील जी, जो हमारे किसान थे, जो 9 महीने से बॉर्डर पे बैठे थे, उनका आज उनकी डेथ हो गई क्योंकि उन पे इतनी ज़्यादा लाठियाँ बरसाई गई थी। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी ज़्यादा लाठियाँ बरसाई गई थी कि आई थिंक वो रिकवर नहीं हो पाए हॉस्पिटल में जाके। और ऐसा एक नहीं है, 9 महीने हो गए, और 9 महीने से 500 प्लस किसानों की मौत हो चुकी है, वहाँ पे शहादत हो चुकी है। बट आप सोचिए कि ये क्यों हो रहा है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं, जो कल का इंसिडेंट हुआ, जो आयुष सिन्हा, दैट डीएम, जिसको ये कहा जाता है बड़ा चिल्ला के मोदी सरकार, दिस गवर्नमेंट सेज कि एसडीएम न्याय करेगा, या अगर किसानों को कोई दिक्कत है या उनको कोई फंसाने की कोशिश करता है, आगे जो 3 कृषि कानून वो लेकर आए, तो आप एसडीएम के पास जा सकते हो। तो आपने नज़ारा देख लिया ना, एसडीएम का नज़ारा भी देख लिया ना। एंड ये चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या लगता है कि एसडीएम ऐसे ही आ जाता है? किसी जगह पे अगर कोई एसडीएम वो बनाएंगे तो अपना ही नुमाइंदा वहाँ पे रखेंगे ना, ऐसा बंदा वो रखेंगे अपना कि जो करप्ट होगा, ऐसा बंदा वो अपना वहाँ पे बिठा के रखेंगे आपको न्याय देने के लिए। आपको लगता है कि जस्टिस आपको मिल जाएगा? इतना आसान है। देख लिया ना नज़ारा, जो सोए हुए हैं, मेरी उनसे भी, जो किसान घर बैठे हैं ना, और किसान हैं, और अगर आप घर बैठो और आप सोच रहे हो कि चल मेरे 4 भाई वहाँ डंडे खा रहे हैं, मुझे क्या जाने की ज़रूरत है, तो ये मेरा आपसे भी ऐलान है, गलती मत करो। ये आप उन लोगों को अपनी संख्या कम करके ना, अपनी स्ट्रेंथ वहाँ पे कम दिखा के उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हो। मैं ये कमेंट्स जो भी आप लोगों के बारे में बाद में पढ़ूंगी, बट जो मैं आज कहना चाहती हूँ, आई जस्ट वांट टू से इट, क्योंकि इतना वक्त नहीं मिल पाता कि मैं लाइव आ सकूँ। आज वक्त था तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करना। सो जो लोग घर बैठे हैं ये सोचकर कि कोई नहीं, हमारे बिना सरजू गौत थे, है ना, कि कोई गल नहीं, भगत सिंह सबके घर में चाहिए, भगत सिंह पैदा हो लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए, ये गलत फहमी से बाहर आ जाओ, इस नेग्लिजेंस से बाहर आ जाओ, ये एटीट्यूड जो आपका है इससे बाहर आ जाओ। क्योंकि अगर आप इसी एटीट्यूड में रहे तो आप क्या 2024 में भी ऐसे नेता को लाओगे, ऐसे लीडर को? 2024 में भी इंतजार कर रहे हो कि नरेंद्र मोदी आपके सर पे चढ़ के बैठे, ये सरकार आपके सर पे चढ़ के बैठे और आपके बच्चों का कुछ ना रहे? आप याद करो वो टाइम जब दिल्ली दंगे हुए थे, दिल्ली दंगों में भी यही हाल था। जो आज करनाल में हुआ, तो दिल्ली दंगों में भी वो प्लांटेड लोग थे, वो प्लांट स्ट्रैटेजी के साथ, जो पुलिस की वर्दी पहन के आरएसएस के गूंज लोगों को मार रहे थे, लोगों को खींच खींच के, जिन्होंने आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके या आग लगाई या मुसलमानों की वो हालत करी, वो कौन लोग थे? वो आरएसएस के प्लांटेड लोग थे वर्दियों में। तो वो बाद में खुलासा होता। हम कैसे मान ले ये आयुष सिन्हा ने जिनको कहा डंडा चलाने के लिए, वो वर्दी में, वाकई में पुलिस ऑफिशियल्स थे या पुलिस मैन थे वो वर्दी में, या वो वर्दी में इनके संगी लोग थे भरे हुए? इस चीज की जांच मांगो, और जांच होनी चाहिए। और अगर हम नरेंद्र मोदी को खुलेआम, हम अपना डिसेंट जो है उसका खुलेआम विरोध कर सकते हैं, उसकी स्टूपिड स्ट्रैटेजीज का, जो वो देश की बोली पे बोली लगा रहा है, अमित शाह को हम आईना दिखा सकते हैं, और जो योगी, यूपी जो सबसे बड़ा राज्य है, हम उसको नहीं उस चीज में छोड़ते क्रिटिसाइज किए बिना।
जो जहां पर उनकी गलतियां दिखाए बिना, तो हु इज आयुष सिन्हा? हु इज दिस मैन फॉर अस? SDM, वी सोलफुली आई बिलीव कि ये प्लांटेड इंसान है, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत आया है, जिन्होंने हमारे किसानों के साथ इतनी बर्बरता की। क्या वो समय ड्यूटी के अंदर लॉ बाउंड नहीं थे? क्या आपका लॉ ये कहता है अगर पीसफुल प्रोटेस्ट का आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है, आपका संविधान अधिकार देता है, तो वो कौन सा संविधान ये लोग पढ़ के आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि निहत्थे लोग जिनके हाथों में ना लाठी है, ना बंदूकें है, ना डंडा है, कुछ नहीं है, तो आप उन पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मारे? वो अगर आक्रोश में आके नारे लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप बैरिकेडिंग लगाएंगे। जो प्रोटेस्टर्स है वो उस बैरिकेडिंग को पार करके अपना रास्ता क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास डिफेंस के तरीके हैं, आप उन पे लाठी चार्ज करोगे। और अगर आपने लाठी भी मार दी, एक आधी ठीक है, आपने इस तरीके से लाठी मार दी कि आपने किसानों की जान ले ली। आप हमें मत सिखाइए ये नमूना, ये जो वाहियात पंथी आप इस देश में कर रहे हैं, ये आप हमें मत दिखाइए। और जो लोग डर के घर बैठे हैं आज, ये मेरा लाइव उनके लिए है। आई टेल यू गाइस, आए दिन चीजें आ रही है ना इंटरनेट पे, आप देख रहे हो ना लिंचिंग कैसे होती है। आए दिन आप किसी मुसलमान को पकड़ के, ये बजरंग दल वाले, मतलब आप टुच्चे लोग हमें बताओगे जिन लोगों का आप लोग वो सॉरी मैन हो, सॉरी पीपल जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। आर यू गाइज गोइंग टू टेल अस हमारी देशभक्ति के बारे में? आप वो लोग हैं जो किसी मुसलमान को, किसी इंसान को पकड़ के कहते हैं कि चलो बोलो। आप उन भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। एक मुसलमान की मैं आज वीडियो देख रही हूँ, आप उसको कह रहे हैं वो बेचारा कूड़ा साफ कर रहा है, वो कचरा वगैरह बेच के अपना पैसा कमाता है, आप उसको कह रहे हैं कि जय श्री राम बोल, तू आया कैसे? तू कचरा बेच के पैसा खाएगा और हिंदुस्तान में रहता है, पाकिस्तान में जा। हिंदुस्तान तेरे बाप का है क्या? इफ आई आस्क यू, तुम्हारे बाप दादा वो थे जिन लोगों ने माफिया मांग के अपना सर छुपा के भागे थे। हाउ डेयर यू कैन डू दैट? हाँ, तुम्हें लगता है कि इस तरीके की हरकत करोगे और देश में डर का माहौल बनाओगे? डू यू थिंक यू कैन किल दिस वॉइस? डू यू थिंक यू कैन किल डिसेंट? और हम लोग चुप हो जाएंगे? इट्स नॉट दैट इजी। और आप इसी पर्पज से हम लोग चाह रहे थे कि ये जो देश को, ये जो जनता को गुमराह किया जा रहा है, जो जनता में डर का माहौल बनाया जा रहा है, आप इनकी जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, कुछ दिन पहले आपने देखा पूरा देश बेचने का बिल ले आई है। शर्म आती है इन लोगों को? पूरा देश बेचने का बिल, जिसमें आपने सब बेच दिया, अब सड़कें बची थी वो भी बेच दो, सड़कें भी बेच दोगे, जिसपे आप चलोगे उन सड़कों को भी आप बेच दोगे। गाइस इमेजिन क्या बचेगा हम लोगों के पास? लोगों के पास क्या साधन बचेगा अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए या अपने ही फ्यूचर्स के लिए? अभी तो हम लोग भी तो अंडे से बाहर आए ना, देख रहे हैं दुनिया, तो हमारे फ्यूचर के लिए क्या चीजें बचेंगी हमारे लिए? क्या हम ये चीज रियलाइज करते हैं? ये जो फ्री इंटरनेट के ये जो फैसिलिटीज हमें मिलती है, ये हमें कहीं ना कहीं स्पॉइल कर रहा है। ट्राई टू यूज इट इन अ बेटर वे। आप लोग सब कुछ देखते हो। हमने अधिकार यात्रा निकाली, हम अधिकार यात्रा पे यूपी में गए, हमने यूपी चुना क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि यूपी में जाकर अगर हम यूपी जीत जाएंगे, जैसे इन्होंने बंगाल के लिए फाइट किया, इनको यही लगा था यूपी जीतेंगे तो पता नहीं क्या हासिल कर लेंगे, जिस तरीके से इनका चल रहा है अभी। बिलीव यू मी, वहां के लोगों को हम लोगों ने जब गांव के लोगों से बात करी, गांव के लोगों के पास गए, हम लोगों ने जब अपने समाज के लोगों से बातें करी, उनको यही नहीं पता कि वो कौन इंसान था जो उनका वोट लेके जा चुका है। उनसे जब हमने बात करी कि यहाँ पे कोई आया था आपका वोट मांगने, तो उन लोगों को याद ही नहीं है कि वोट मांगने कौन आया था। जब हमने पूछा कि कोई बड़ा आदमी आपके पास आया था यहाँ पे आपसे बोल के कि आपको ये देंगे वो देंगे, बड़े आदमी सबको आया था, हाँ एक बार आया था जब चुनाव के वो यहाँ आके इलेक्शन पे चिल्लाते थे, माइक लगाते थे, भाषण देते थे। उसके बाद वो बड़ा आदमी आज दिन तक उन गलियों में नहीं गया। उन गलियों का यूपी में ये रियलिटी है कि नाली और सड़क में फर्क नहीं है। नाली का आधे से ज्यादा पानी सड़कों पे है और सड़क नहीं है, और लोग उसी नाली के ऊपर रहते हैं, उसी नालियों के ऊपर जो पानी ओवरफ्लो है उनके ऊपर उनके घर हैं। कहाँ है वो विधायक, कहाँ है वो नेता जो आज भाजपा में है, जो वहां सर झुकाते हैं और सैल्यूट मारते हैं? वेयर आर यू ऑल? आप जाकर उन बस्तियों में क्यों नहीं देखते दोबारा, जिनका वोट लेकर आकर आप एसी के कमरों में बैठते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठते हैं, आप बड़े बड़े घरों में बैठते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, आप हवाई जहाज से ऊपर नहीं देख सकते, नीचे नहीं देखते, क्योंकि आपको सिर्फ उनके वोट से मतलब है। और उन लोगों के पास ये जो चाय पे चर्चा करते हैं, जिस तरीके से हमने अधिकार यात्रा में चूल्हे पे चर्चा करी, तो हमें पता चला कि उन लोगों के पास पैसे नहीं है।
वो जो चूल्हे दिए हैं गैस भरवाने के, क्योंकि गैस इतना महंगा है, उन लोगों को कोई लोन देकर इस सरकार ने ऐसी एक एक किश्त दे दी कि उन्होंने अपने घर के ढांचे खड़े के लिए छत चूरी है, पानी चूरा, दूसरी किश्त नहीं दी। आप हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं। पूरी जनता को ठग लिया पीएम केयर के नाम पे कोरोना काल में। वो पैसा केयर नहीं की जनता की, उस पैसे से भी क्यों ना बोले, हम आपकी पोल क्यों ना खोले। उन सड़कों पे, यूपी की सड़कों में जब हमने बात करी उन लोगों से, तो वो लोग माए रोकर हमें कह रही है कि हमारी बच्चियों के पास यहाँ स्कूल नहीं है, आसपास यहाँ कॉलेज नहीं है हायर एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए, तो बच्चे हमारे पढ़ने नहीं जा सकते, वहां पे सड़कें नहीं है, वहां पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि लोग हमारे बच्चे सेफली कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बैठ के जाएं पढ़ने के लिए। देयर इज नथिंग वहां पे। एक लोगों के घरों में नलका नहीं है। आई हैव ऑल दैट प्रूफ विद मी। घरों में नलका नहीं है गरीबों के घर में। एक कॉमन नल है जो जिसमें जाकर उस कॉमन नल से छोटी छोटी बच्चियां बड़े बड़े मटके, बड़े बड़े डब्बे उठा के पानी लेकर आती हैं, शौचालय के लिए भी और क्या कहते हैं पीने के लिए भी और घर पे खाने के लिए भी। आप सोचो कि उन लड़कियों को पीरियड्स आते होंगे, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होती होगी, या किसी को वॉशरूम जाना है, दे डोंट हैव फैसिलिटीज। सो कौन ये सारी चीजें देखेगा? इट इज आवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, ये चीज हम देखेंगे ना। अधिकार यात्रा क्यों निकाली थी कि अधिकार यात्रा में अधिकारों की बात, उन लोगों के अधिकारों की बात जो वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो शोषित वर्ग है, उनके लिए उनको ठग के जाते हैं। उनको एहसास दिलाने के लिए कि 1 वोट 1 वैल्यू क्या है, उनकी आवाज की कीमत क्या है। और उनको ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में नेता बैठ के आते हैं ना एक दिन वोट मांगने, उनको ये याद दिलाने के लिए कि नेता, जो ठग नेता, वो नेता हमसे है, आपसे है। हम लोग नेता से नहीं है, हम वोट देते हैं तो वो नेता बनता है। तो इसलिए वो अधिकार यात्रा थी जगह जगह जाके। नोबडी इज सपोर्टिंग अस फाइनेंशियली, नोबडी हैज गिवन अस एनीथिंग। Whatever little we have done from our own pocket, because we have this pain in our heart. We cannot see this cruel wicked government to come back again 2024 में, जिसका सिर्फ पर्पज है नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम करना, रिलीजन के नाम पे, जाति के नाम पे नफरत फैलाना, लोगों को लिंच करना, जातियों के नाम पे कहना ये ऊंची जात का, ये नीची जात का, निचली जात के इंसान को मरने के बाद भी ये लोग जलाने नहीं देते, जिसे कहते हैं क्रिमिनेशन, जहां पे होता है वहां पे क्रिमिनेशन नहीं करने देते। ये लोग कहते हैं कि इस जगह पे इस जात का बंदा नहीं रह सकता, ये राजनीति है इनकी। तो आप किस मुंह से उन लोगों को वोट करते हैं? इजंट दैट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? और मैं युवा को, जो युवा अभी मुझे सुन रहे हैं, देखो आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे हाथ आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपके मैसेजेस का भी रिप्लाई करूंगी, बट आज जो मेरे दिल के अंदर है मुझे कहने दीजिए, क्योंकि मुझे दोबारा वक्त नहीं मिलेगा इस तरीके से आपके साथ 1-on-1 इंटरेक्शन करने का, वरना मुझे किसी इंटरव्यू में ही सुनोगे या कहीं भाषण देते हो सुनोगे। सो आपकी युवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सामने नहीं आ सकते ना, और खासकर वो हमारी माएँ जो कहती हैं, जो हमारे ऐसे जो सो कॉल्ड लोग जो कहते हैं भगत सिंह पैदा हो है, भगत सिंह ने क्या किया, लेकिन हमारे करना, साढ़े करना पैदा हो, हमारे करना पैदा हो, उन लोगों के लिए मैसेज है, गाइज इट्स ओके इफ यू कैन नॉट कम आउट। आप लोग इतना तो कर सकते हैं इंटरनेट यूज से कि जिस जगह आपको लग रहा है कि ये कमी है, सड़क टूटी है, या किसी बच्ची का शोषण हो रहा है, किसी की मोलेस्टेशन हो रही है, आप लोग वो वहां से वीडियो बनाओ, टैग करो, टैग @नरेंद्र मोदी, @PMO, टैग कीजिए, आप अमित शाह को टैग कीजिए, योगी आदित्यनाथ को टैग कीजिए। वो भी ना हो पाए तो आप हम लोगों को टैग कीजिए, हम लोग आपका मैसेज आगे फैलाएंगे। आपकी वीडियोस के तहत, आपकी वीडियोस पे वी आर रिस्किंग आवर लाइफ, वी डोंट, हम लोग नहीं डरते भाई इनकी जेल से, हम लोग नहीं डरते इनकी धमकियों से। खोखले लोग सिर्फ डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, दहशत की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास कुछ नहीं है सिवाय सच के और अपनी आवाज के। ये आवाज जागरूकता की आवाज है, ये आवाज दबनी नहीं चाहिए। इट्स बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट ये आवाज दबेगी नहीं। ये जो मेरी माँ बहन जो बैठी हैं वहां पे, माँ बहनें, जो बच्चे जो असुरक्षित हैं, जिस पे हमारी सरकार कभी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचेगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाई किससे बचाओ, तुम ही लोगों से तो बेटी बचानी है। तो आप लोग जो सुन रहे हैं मेरी बात को, आप लोग वीडियो बना के हमें टैग करो, ऐसी कोई चीज है, एटलीस्ट लेट अस शो द वर्ल्ड रियलिटी। जैसे किसान आंदोलन ने सबको जागरूक कर दिया, विदेश से भी लोगों ने सपोर्ट दिया, समर्थन दिया, वैसे अगर आप लोग जगह जगह का, जिले जिले का सच दिखाएंगे तो ऐसी तानाशाह फासिस्ट सरकार हम लोगों के सर पर चढ़ के नहीं बैठेगी। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लॉ बाउंड हो यार। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को मानते हो और संविधान अगर आपको कोई राइट देता है तो संविधान के अंदर ड्यूटीज भी हैं जो आपको फॉलो करनी है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो जो ड्यूटीज है, आपकी ड्यूटी यही कहती है, डोंट बी पार्टी टू इनजस्टिस। इफ यू आर न्यूट्रल इन द सिचुएशन ऑफ इनजस्टिस, you are actually have chosen the side of an oppressor, so don't be party to that. Just raise your voice against the injustice.
डोंट साइड योर सेल्फ विद द इनजस्टिस। और आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें वो वीडियो टैग करें, हम आपकी आवाज उठाएंगे, हम इनका सच दुनिया को दिखाएंगे। ये असली गूंज हैं, ये असली उगर हैं। उगर एक्ट, ये जो चील कौओं की तरह मीडिया चिल्ला रही है ना करनाल में कि किसानों ने उगर वो माहौल बना लिया, असली उगर माहौल वो था कि जिसको आपने इतनी आज़ादी दे दी कि वो बंदा कह रहा है कि किसानों को डंडा मारोगे ना, लाठी मारोगे ना। और जो पुलिस ने वहां पे किया, जो हमें नहीं पता वो पुलिस थी, वी रियली हैव डाउट, जब तक जांच नहीं होती आई वोंट से दैट वो पुलिस थी। अगर वो जांच होती है और वो पता चलता है कि वो इन्हीं के बंदे प्लांटेड थे, वो आरएसएस के, क्योंकि इन लोगों को नफरत है ना हमसे, ये लोग हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकी, चीनी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इन लोगों को नफरत है हमसे, तो पता चलना चाहिए उस पर कि वो कौन थे लोग। तो वो उगर माहौल जिन्होंने फैलाया वो लोग ये थे। ये जो बजरंग दल वाले, जो अभी इंसिडेंट हुआ, निकलते हैं खुद शह देते हैं लोगों को कि लिंच करो, बच्चियों को नहीं छोड़ते आप, छोटी छोटी रेप किए बिना आप दिखाते हैं यूपी का मॉडल। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से सड़कें तक नहीं बनवाई आपने, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से आपने लोगों के घर नल नहीं दिया, लोगों के घर के अंदर वॉशरूम्स नहीं है, बच्चियां सड़कों पे जाते हैं शौचालय के लिए, हमें बेवकूफ बनाते हो, हमें मूर्ख बनाते हो। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि देश को बिकने ना दें। और जो किसान है, आपने वो रिसेंट अभी एक और चीज देखी होगी कि वो सेब जो है बड़े बड़े स्टोर्स में इतने रुपए किलो बिक रहे हैं और किसान को उनका जो एमएसपी है, जो दाम है, वो भी नहीं मिल रहा। तो सब कुछ बिकता जाएगा। मुझे पसीना आ गया गर्मी की वजह से, सॉरी, मैंने पंखा भी बंद कर रखा है। सब कुछ बिकता जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जो आप लोगों का हर फैमिली का एक सपना है कि जो बिजनेस फैमिलीज नहीं है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उनका सपना है कि मेरे घर परिवार का बच्चा गवर्नमेंट सर्वेंट बने। कहाँ से लाओगे सरकारी नौकरी जब सरकारी सारी कंपनीज, रेलवे जो सबसे बड़ा वो देती थी, रेल जो सरकारी नौकरियों जिसमें सबसे ज्यादा थी, वो नहीं रहा। आपके पास बैंक नहीं रहे, सेल बड़ी कंपनी वो सेल हो गई, सारी चीजें तो आपके पास से जा रही हैं। आपके अस्पताल प्राइवेट लोगों के हाथों में, जहां पे आप खुद इलाज के लिए नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके पास बचेगा क्या? डू यू थिंक कि आपके पास आने वाली जनरेशंस के पास कुछ बचेगा? क्या मुंह दिखाओगे? आज आप प्राउड से उनका नाम लेते हो जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, आज आप भगत सिंह जी का नाम लेते हैं, आज आप बड़े बड़े ऐसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं, आज अगर आप सिखों का इतिहास उठा के देखो, आप सबका नाम लेते हो, बट व्हाट फेस यू विल शो टू द कमिंग जनरेशन? क्या दिखाओगे आप जो घर बैठे हो? तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। जो अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 2 लोग आकर आंदोलन में रहें, 2 लोग सड़कों पे आएं और अपने अधिकारों के लिए लड़ें, आवाज उठाएं। अभी तक जितना बुरा ये सरकार कर चुकी है, कायदे से इस सरकार का तख्ता पलट हो जाना चाहिए था। हम अपनी इंटीग्रिटी, सोलिडारिटी, हमारे देश के अंदर जो एकत्व का भाव है, जिसे हम कहते हैं कि यूनाइटेड वी कैन स्टैंड, अगर डिवाइड हुए तो वील फॉल। सो हम उस चीज को तभी संभाल सकते हैं अगर हम एक साथ रहें। और ये जो तुच्छ सोच आपकी है, धर्मों में बांटना, मुसलमानों के प्रति आपकी घृणा, दलित, आदिवासियों, शोषित वर्ग के प्रति आपकी घृणा, अपने आप से सवाल करना कि अगर आपके गुरुओं ने, जो गुरु को मानते हैं, अगर आपके गुरुओं ने जाते और मजहब देखे होते ना, तो आज वो देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देके जाते। किसी ग्रंथ, किसी वेद, किसी पुराण में ये चीज नहीं लिखी कि जातियों के नाम पे नफरत करो। अगर आप नस काटोगे ना अपनी, या हाथ काटोगे या उंगली काटोगे, तो मेरा भी खून लाल बहेगा, और जिसके साथ आप नफरत करते हो, छुआछूत करते हो, उसका भी खून का रंग लाल ही होगा। सो ये आपके गंदी मन में जो सोच है ना घृणा की, ये भरी जाती है, ये आपको फीड किया जाता है, क्योंकि उनको राजनीति करनी है, धर्मों में आपको बांट के, जातियों में आपको बांट के राजनीति करनी है आपके ऊपर बैठ के, और आप लड़ते रहें, आप मुद्दों से भटके रहें। आज आपके लोगों को मारेंगे तो आप मीडिया चील कौओं की तरह पॉपुलर प्रोपेगेंडा पे काम करने आ जाएगा, वो देखेगा कि कहाँ पे क्या हुआ, वो ये सारी चीजें करने आ जाएगा। तो मरेगा कौन? हमारे लोग ना। जाएगा कौन? हमारे लोग। जो वहां पे सल्यूट मार रहे हैं वो तो नहीं जाएंगे ना। तो हम लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम संख्या में जितने हैं उतने जमीन पे नहीं है। अगर संख्या में हम जितने हैं उतने जमीन पे भी आ जाए ना, तो ये लोग नहीं रह सकते। ये 10-5% लोग टिक नहीं सकते हमारे सामने। सो इट इज आवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम अधिकार यात्रा लेके निकले, अधिकारों की यात्रा। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ये यात्रा पूरे देश में जाएगी। जिस भी बुजदिल इंसान को लग रहा हो कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, तो अपनी गंदी सोच अपनी जेब में रखे, और अगर वो बार बार ट्रेंड चल रहा है ना, तो उसको जाकर, अगर आपकी सोच इतनी चीप है तो जाओ सस्ते दाम पे ओलेक्स पे बेच दो। आई डोंट माइंड दैट, आई हैव नो बिजनेस टू दैट, राइट?
ये अधिकार यात्रा पूरे देश में जाएगी, ये जागरूकता की यात्रा है, क्योंकि वो करते हैं मन की बकवास, जिसे वो कहते हैं मन की बात, हम करेंगे जन जन की बात, और जो जन जन की बात होगी वो रियलिटी सबको दिखाई जाएगी। मैं मेरी टीम के साथ हम हर जगह जाएंगे, हर जिले में जाएंगे, लोगों को जागरूक करने, अपने लोगों के हकों के लिए लड़ने, क्योंकि आज चप्पे चप्पे पे आप चाहते हो। यूपी में बहुत सारी ऐसी जगहें हमने देखी जहाँ पे लोग रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, रोजगार के लिए, अपनी जॉब्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आए दिन हमें कहीं से कॉल आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं कि हमारी जॉब नहीं है, सरकार ने हम सारे एग्जाम्स क्लियर करके बैठे हैं लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल रही, लॉकडाउन का बहाना मार दिया। वही बिल्कुल, कोरोना को तो इन्होंने आपदा में अवसर किया है, लॉकडाउन का बहाना मार दिया। NEP ले आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ले आए, जो कि पूरे सिस्टम को प्राइवेटाइज कर देना, और वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको उनके हक मार रहे हैं। ऐसी ऐसी पॉलिसीज ले आएंगे कि जिसमें आपने ग्रेजुएशन को 4 इयर्स का कर दिया, मास्टर्स को 1 साल का कर दिया, जिसमें वर्कलोड खत्म कर दिया, टीचर्स गए अपनी नौकरी से। हम जैसे लोग जो बोलते हैं, इनको ये लगता है कि हम जैसे लोगों को नौकरी से निकाल के आवाज बंद कर दो। पे गधों, मूर्खों, कभी इनकलाब की आवाज भी बंद हुई है? डू यू थिंक यू हैव गट्स टू डू दैट? यू कैन नॉट डू दैट। आप बुरा उसका कर सकते हो जो चोर हो और उसको डर हो, जिसकी पूंछ आपने दबा के रखी हो, जिसने कोई बेईमानी की हो और जिसका चिट्ठा आपके पास हो। आप ये आवाज नहीं दबा सकते जो सच की आवाज है, जो सत्य की आवाज है। आप सत्य को जितना मजबूर करोगे वो उतना मजबूत होता जाएगा। हम वो लोग हैं कि कैसे भी मैनेज कर लेंगे, हम सड़क पे भी सो लेंगे संघर्ष के लिए, फर्क नहीं पड़ेगा हमें, हम संघर्ष करना जानते। तुम हमें आंदोलन जीवी कहते हो ना, तो तुम लोगों ने हमारे लिए आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा अपने हक के लिए। तो लोहिया जी जैसे कहते थे कि अगर संसद आवारा हो जाए तो सड़कें सुनसान नहीं रहने चाहिए। सो दिस इज दैट, राइट? एंड पे बैक टू सोसाइटी, जो मेरी टीम, मेरे संगठन जो नाम है पे बैक टू सोसाइटी टीम लेट्स हेल्प, तो पे बैक टू सोसाइटी इज दिस वॉइस। अब जो लोग जागरूक हो गए, जो लोग समझ गए हैं, दोज हु हैव डेवलप्ड दिस क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आप जीवित है, जिंदा है ना, और अगर आप ओल्ड फेथ्स को क्रिटिसाइज नहीं कर पाए ना, क्वेश्चन नहीं कर पाए, जैसे फ्री विल का बात करते थे भगवान बुद्ध भी, तो वो यही कहते थे कि अगर आप क्रिटिसाइज, क्वेश्चन नहीं कर पाए, रीजन नहीं मांग पाए, तो फायदा कोई नहीं है। हम वो मूर्ख भक्त नहीं है, कह दिया तो मोदी मोदी मोदी, दैट्स नॉट गोना वर्क हियर, राइट? हम वो लोग हैं जो क्वेश्चन करेंगे, बाल की खाल तक जाएंगे, ये हुआ तो हुआ कैसे? आधे से ज्यादा आबादी इस देश की अभी तक भीख क्यों मांग रही है, फुटपाथ पे क्यों सो रही है? अब वही आबादी जो शोषित वर्ग की अभी तक सीवर में क्यों उतर रही है, गटर में क्यों उतर रही है? और जाति के नाम पे गंदी राजनीति क्यों हो रही है? जाति के नाम पे लोगों को मारा क्यों जा रहा है? मजहब के नाम पे लोगों को नफरत डाल के राजनीति क्यों करी जा रही है? और कौन सी जाति भाई, कौन सी जाति का घमंड? वो जाति इंसान की बनाई हुई जातियां, एक जाति, एक जैसी शक्ल के दिखते हो, एक जैसा रंग रूप। अंग्रेजों के लिए तो तुम सब काले हो भाई, अंग्रेजों के लिए तो तुम सब एक जैसे हो, अंग्रेजों के लिए तो तुम सब 3rd क्लास हो, 3rd ग्रेड के लोग हो। तो फिर कौन सी जातियों का घमंड? सिर्फ एक टैग जो तुम्हारे नाम के पीछे लग जाएगा तो तुम्हें लगेगा कि भैया पता नहीं किस जाति के, आई एम सो कॉल्ड सेल्फ क्लेम्ड अपर कास्ट, आई एम लोअर कास्ट, ये वो। मतलब ये तुम लोगों का जो ढकोसलेबाजी हम जैसे युवा के सामने नहीं चलेगी। तुम जैसे लोगों की जो जातियों के, आप लोगों को भी ना जो वोट देते हो ना, आप लोगों की जो जातीय चेतना, जो ये मुझे मैं आपको क्या कहना चाहूँ, जो कॉन्शियसनेस है ना, आपको भी रखनी चाहिए। जो घुस घुस के जातियों के अंदर घुस के गंदी राजनीतियां करते हो ना, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। बड़ा अपने नाम के पीछे टाइटल लगा के आपको प्राउड फील होता है। फर्स्ट एंड लास्टली, सबसे पहले आप भारतीय हो, इंडियन हो। अगर कुछ करना है ना तो बिलीव यू मी गाइस, संविधान को पढ़ लीजिए। अगर आप संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो इतना ब्यूटीफुली रिटन है ना, सबसे बड़ा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आपका, अगर आप उसको पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान क्या कहता है, संविधान किन अधिकारों की बात करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ लेंगे, इनहलेशन ऑफ कास्ट पढ़ लेंगे ना, तो आपकी बुद्धि जो है ना, इसका लिटरली जो आपका विजडम है ना, ये बढ़ेगा, इसके अंदर कुछ अकल जाएगी, तो आपको समझ में आएगी जो गंदी बातें करते हैं ना छोटी छोटी सोशल मीडिया पे, यू विल यूज इट इनटू अ राइट डायरेक्शन, यू विल यूज योर एनर्जी इनटू राइट डायरेक्शन। सो मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ एंड में, जो मेरे दिल की बात थी, आज मुझे वक्त मिला, मैंने आपके साथ कह दिया, कर दिया। जो लाइव नहीं देख पाए वो इस लाइव को देख लेना, इस लाइव से जो समझ पाओगे वो समझ लेना, जो घर लेके होमवर्क करना चाहोगे कर लेना। जो लोग ऐसे हैं जिनके अंदर आग है, कुछ करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, दे कैन ड्रॉप अस इन बॉक्स, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मेरी टीम उन लोगों को कॉन्टैक्ट कर लेगी। हम लोग ऐसे युवाओं को चाहते हैं हमारे साथ आए। और अंत में आप सबसे ये कहना चाहूंगी, बेटा इस देश में हम अपने संविधान की कदर करते हैं, हम अपने जो
नेशनल फ्लैग है उसकी कदर करते हैं, हम डाइवर्सिटी की कदर करते हैं, बिकॉज डाइवर्सिटी इज़ द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस नेशन और कंट्री, हम उसकी कदर करते हैं। और डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है, राइट? लेट मी रिपीट, डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है। सो जस्ट इस चीज़ के साथ ही मैं एंड करना चाहूँगी आज का लाइव। हाँ, आई विल रीड, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ूंगी, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि हम कुछ चेंज ला सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, तो लेट्स बी दैट चेंज। किसी और से एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप खुद चेंज कीजिए। अगर आपको किसी के ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, ओल्ड फेथ, ओल्ड थॉट्स, ट्रेडिशनल माइंडसेट कि प्योरिटी एंड पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, आपको लगता है कि छुआछूत करने में बहुत आपको अंदर वो आप पर्सनल उसमें जाएंगे कि आपको ऊंचा फील होगा दूसरे वाले से, तो अगर आपको सामने कोई ऐसा करता दिखता है तो प्यार से अगर समझते हैं तो समझाओ, और उनकी ये गलतफहमी और ये गंदगी उनके दिमाग से निकालो। और आई थिंक यूथ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने जो लोग सही दिशा में चल रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को साथ रखें, और अपने अंदर जो आत्मविश्वास, जो स्ट्रेंथ, जो एनर्जी है उसको राइट डायरेक्शन में यूज करें, आगे बढ़े, एक साथ रहें, और लेट्स ब्रिंग दिस चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि वी कैन डू अ लॉट। ओके, आई विल टेक योर क्वेश्चंस। अब जिसने मुझे जो लिखा है मैं वो पढ़ लेती हूँ। ये भाई, वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। यस यस यस, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। थैंक यू मुझे बताने के लिए। जाटव साहब, यही लिखा था ना आपका नाम? ओके, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, राइट? जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ओके, मैं आपके सवाल पढ़ रही हूँ। वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। थैंक यू जी, रविदास कम्युनिटी ने मुझे मैसेज किया, थैंक यू सो मच। ये मेरा बोलने का वही मतलब था, फ्लो में थोड़ा हो जाता है। मोहम्मद पटेल इज सेइंग, हाँ, एनवायरनमेंट तो छोड़ो, इंसान को भी नहीं छोड़ते। सल्यूट ऑफ यूनिटी। ओके, कोई लाइव में जुड़ना चाह रहा है तो मैं 1 मिनट के लिए ले लूँगी। कोई कुछ कहना चाह रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, सो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। कोई मुझे पानी दे सकता है क्या? अच्छा, अगर आप लाइव में जुड़ना चाह रहे हो तो मुझे रिक्वेस्ट भेजो, और बात सिर्फ पते की होगी, जिस टॉपिक पे आज बात की है उन चीज़ों की बात होगी। ओके, और आप लोग जो भी अपने देश से प्यार करते हैं, अपने अधिकारों से प्यार करते हैं, और जिनको ये लगता है कि हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए, हम एक स्वतंत्र भारत के वासी हैं, और हम अगर आज़ाद देश में ऐसे कुछ चंद चेहरों से आज़ादी नहीं महसूस कर रहे, और हमें आज़ादी के लिए काम करना है, आगे आना है, अपनी आवाज़ को उठाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अधिकार यात्रा का ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम पे, जिसको मैं बार बार टैग करती हूँ और जिसको आप बार बार इग्नोर करते हो। आई डोंट माइंड दैट, बट अगर आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं तो जाइए, उसको फॉलो कीजिए, हमारी आवाज़ को मजबूत कीजिए, क्योंकि हम जगह जगह जाके हमारे पास कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे पास हमारी आवाज़ ही सबसे बड़ी पावर है। तो हम फैलाते हैं इस आवाज़ को, जगह जगह जाकर जन जन की बात बताते हैं आपको। इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है, कोई हिडन इंटेंशंस नहीं है, जो है क्लियर है। बस ये है कि कुछ चंद इंसान जो इस देश को बेचना चाहते हैं, इस देश की भावनाओं के साथ खेलते हैं, और जो किसी के प्यादे एजेंट बन के बैठे हैं, हम उनके हाथों अपने देश को बिकने नहीं देंगे, अपने लोगों का बुरा नहीं होने देंगे। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ, गो एंड सपोर्ट दैट हैंडल, स्प्रेड आवर वॉइस। और जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट ने जैसे कहते हैं ना, वॉइस ऑफ डिसेंट के दुश्मन है, मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की रीच कम कर दी थी, क्योंकि इनको पता है कि मेन मीडिया हमें कवर नहीं करेगा, सोशल मीडिया हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि मेन मीडिया से कॉल नहीं आते, हमें मेन मीडिया से मुझे बहुत कॉल आए हैं। वो ऐसे मेन मीडिया से कॉल आए कि कुछ कारण की वजह से वो थोड़ा बहुत ठीक दिखाते हैं, कुछ कारण की वजह से मैं बाहर थी और मैं उन लोगों से नहीं मिल पाई, और कुछ कारण पर्सनल निजी वजहों से मैं दिल्ली में नहीं थी, तो मैं उन लोगों से नहीं मिल पाई। लेकिन जो कौवे, जो एजेंट वाले मेन मीडिया है, मैं उनके चैनल्स पे वैसे भी नहीं जाती, और वो हमारी बात दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम सच बोलते हैं ना, तो वो मेन मीडिया नहीं दिखाएंगे। तो सोशल मीडिया हम सबकी ताकत, आप सबकी ताकत है। तो सोशल मीडिया पे अगर हम एक साथ हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और एक दूसरे की बात को फैलाएंगे, रादर देन आप इंजॉयमेंट करो, एंटरटेन योर सेल्फ, कुछ भी देखिए, लेकिन सच की आवाज़ को भी फैलाइए। सच अगर कोई बोलता है तो उसके हैंडल पे जाइए। और आप लोगों से मेरी ये विनती है कि स्टोरी में जाके आपको जो नोटिफिकेशंस आती हैं मेरी वॉल पे, जब आप जाएंगे, आप सारी नोटिफिकेशंस को, स्टोरी की, पोस्ट की, फीड की नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा कोई पोस्ट है, कोई वीडियो है, वो आप तक पहुँचे। क्योंकि सरकार ने मेरे फेसबुक
हैंडल की रीच बहुत कम कर दी है इस विकेड कावर्ड रूलर को, जो हमसे डर है, क्रूएल गवर्नमेंट आई वुड से। सारे हैंडल्स की रीच कम कर दी है, मेरे ट्विटर हैंडल की रीच कम कर दी और मेरे इंस्टाग्राम की भी रीच कम कर दी है। सो आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि उसको जाएं, फॉलो करें, और क्योंकि यही हमारे पास सपोर्ट है हमारी आवाज़ फैलाने का, और कोई हमारे पास जरिया नहीं है। ओके, तो चलिए ठीक है, अब मैं आई टेक योर लीव इसी के साथ, एंड क्योंकि वी हैव ए बिजी शेड्यूल टुमारो, और जाइए किसानों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि किसानों ने जो किया है वो भी इस देश में कोई नहीं कर पाया। तो ये आंदोलन, क्योंकि हम किसान के बच्चे हैं, और कृषि प्रधान देश में जो रहता है, और उस देश में जब किसानों के साथ बर्बरता होती है, तो हर एक देशवासी की जिम्मेदारी बनती है किसानों के साथ खड़े होने की। तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसानों का साथ दें। इसी के साथ मैं कहूँगी, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भारत, जय भीम। थैंक यू।